फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS 1 का स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ आवर clothes our necessity. So come on, let's get started. So students, एक सेकेंड, हाँ, yes, now it is ओके। सो सबसे पहले क्लोथ्स आवर नेसेसिटी। क्लोथ्स जो है हमारी सबसे पहले चैप्टर जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ। क्लोथ्स जो है वो हमारी नेसेसिटी यानी कि हमारी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे हर तरह के क्लोथ्स हैं, जैसे लड़कों के हिसाब से यहाँ पे टी शर्ट्स हैं, गर्ल्स के हिसाब से यहाँ पे फ्रॉक्स हैं एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। वैसे पहले यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ ऐसे ही एक्टिविटीज़ टाइप है। आप यहाँ से शुरू कीजिए। ओके, नाउ शुरू करते हैं। वी ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स बाय आस्किंग द क्वेश्चंस गिवन अबाउ। पीछे ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे कपड़े बने जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल कपड़े बने जाते हैं। ये देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसे होते हैं, हैंडलूम बोलते हैं इसको, जहाँ पे वो बनाते हैं। और इसी से कपड़े हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़े बनाते हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। ओके, ये ऊपर जो क्वेश्चन है ना, आपको उसके बारे में दिए हैं, वो आप रीड कर दीजिएगा। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ द टेक्सटाइल्स दैट आर स्पेशलिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र, लाइक द पैठनी ऑफ पैठान एंड येवला हिमरू शॉल्स एंड फ्रॉम औरंगाबाद, बेडशीट्स एंड bedspreads from Solapur, handloom and powerloom cloth from इचलकरंजी। ये इचलकरंजी है, महाराष्ट्र में कोई जगह का नाम होगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग अभी देखने वाले हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और वहाँ का जो स्पेशलिटीज़ है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये पैठनी, ये महाराष्ट्र का कोई स्पेशलिटी है। पैठान, येवला, हिमरू शॉल्स, ये सब शॉल्स हैं और ये कहाँ की है? औरंगाबाद की है। इसके बाद बेडशीट्स और बेड स्प्रेड्स, वो सोलापुर का है। सोलापुर को चादरें सोलापुर की बहुत अच्छी होती है। फिर इसके बाद हैंडलूम और पावरलूम यानी कि चरखा, वो कहाँ का है? इचलकरंजी। ये देखिए, ये है हैंडलूम और चरखा, स्पिनिंग व्हील, जो कि इचलकरंजी का है। ओके, चलिए समझ में आई क्या होगा आपको यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। To the index of the map and the textile industries that you may know but are not shown here. Mark them at the appropriate place on the map. अभी यहाँ पे बोल रहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐसे रीडिंग में नहीं समझ पाओगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको मैप दे रहे हैं। वहाँ पे महाराष्ट्र के मैप में ये देखिए, ये महाराष्ट्र के मैप में आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे बनती हैं और वो इसके इंडेक्स के हिसाब से आपको बता रहा है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहिए मैप पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह क्या है, यहाँ सन जैसा जो यहाँ पे सिंबल है वो इचलकरंजी का है। इसके बाद है ये येलो कलर का है, वो बेडशीट्स फ्रॉम सोलापुर से बेडशीट्स है। फिर ये हिमरू शॉल्स, ये शॉल्स अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, औरंगाबाद से शॉल आती है। इसके बाद ये पर्पल कलर का येवला साड़ी,
इसके बाद ये लास्ट ये हिप्नोटाइजिंग वाला जो साइन होता है वो पैठानी ऑफ पैठान, अलग तरीके का कपड़ा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले नासिक में आपको क्या मिलता है, येवला साड़ी। आप यहाँ पे टिक करके रख लीजिएगा। ओह शिट, सॉरी, मैं थोड़ा आगे आ गया स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, ओके, सॉरी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप टिक करके रखिएगा। ये जो है ना पर्पल येवला साड़ी आपको नासिक में मिलेगा, फिर ग्रीन औरंगाबाद तो आपको मालूम ही है, हिमरू शॉल, फिर येवला साड़ी, और कहाँ पे सिर्फ नासिक में ही आपको येवला साड़ी मिलेगी। और ये जो शॉल्स है हिमरू शॉल्स वो भी आपको सिर्फ औरंगाबाद में ही मिलेगा। बाकी पैठानी ऑफ पैठान वो आपको औरंगाबाद में मिलेगा, और कहाँ है, नहीं, और कहीं पे भी नहीं है। फिर ये जो फर्स्ट है हम लोगों का, ये देखिए इचल करंजी जो है वो आपको मिल जाता है, एक सेकेंड, इचल करंजी है हमारा कोल्हापुर में, औरंगाबाद में आपको ये मिल जाएगा शॉल और पैठानी ऑफ पैठान, और नासिक में आपको ये ड्रेस मिल जाएगी, येवला साड़ी मिल जाएगी, और सोलापुर में आपको मिल जाएगा बेडशीट्स। ओके, और बाकी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, नहीं ना, और कहीं पे भी नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये इंडिया भर का है, इंडिया ओवरऑल इंडिया का है। आपको बहुत ही फेमस चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, कश्मीर में सिल्क बहुत बनाया जाता है, बनारस में भी सिल्क बहुत बनाया जाता है, बोलते हैं ना बनारसी साड़ियाँ, वो बहुत फेमस होती है बनारस की साड़ियाँ। उसके बाद कड़ियाल, पीतम्बरी और पोचमपल्ली, ये एक साउथ का है, और नरियनपेट, कांजीवरम भी बहुत फेमस है, आपको मिल जाता होगा। पाटोला एंड मैसूर सिल्क, मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में है, वहाँ का सिल्क भी बहुत फेमस है, अलग तरीके के हैं। ये जो ये साइज साड़ियों के टाइप है। लखनऊई चिकन, उसके बाद कश्मीरी साड़ियाँ सिल्क, बनारसी साड़ियाँ, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नरियनपेट, कांजीवरम, पाटोला, मैसूर सिल्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये सब साड़ियों के टाइप्स हैं, और कितनी सुंदर कारीगरी की जाती है इन पर। देख रहे हैं कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर तरीके का है। एंड आई थिंक आप में से किसी की मम्मी को के पास भी होगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का इंडिया का मैप है, और यहाँ पे ये चैप्टर बहुत छोटा है स्टूडेंट्स। हाँ ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इस फोटो में आप क्या देख सकते हो, क्लोथिंग सेंस, ह्यूमंस का क्लोथिंग सेंस कैसे चेंज हो गया है टाइम टू टाइम। आवर क्लोथिंग चेंज विथ टाइम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवर क्लोथिंग चेंज विथ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग एकदम बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए थे तो हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने कपड़े पहनने शुरू किए। उसके बाद थोड़ा और आगे हम लोगों ने अपने आप को कॉटन से ढकना शुरू किया। पहले तो ये एनिमल्स के शेल्स, एनिमल्स के चमड़े से ही हम लोग अपने आप को ढकते थे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस तरह धोती कुर्ते सब पहनने लगे, एंड अब ये इस तरह अभी हम लोगों का ये हाल है ना। चलिए अब रीड करके बताता हूँ। We can see variety in the clothes and through the ages. In prehistoric times, man did not wear clothes. Later, he began using the bark and leaves of trees. After that, he began to hunt
used the skins of the animals he had killed. After he had learned to make yarn from materials like cotton wool, he began to use cotton with cloth in a variety of ways. You will see the progression in the pictures given below. मैंने आपको यही बताया, पहले जो लोग होते थे वो कपड़े नहीं पहना करते थे. इसके बाद धीरे धीरे मैन ने ट्रीज़ के लीव्स से अपने आप को ढकना शुरू किया. फिर हम लोगों ने कॉटन वूल को यूज़ करना सीखा और हम लोग एनिमल्स की स्किन लगा के हम लोग पहले अपने आप के ऊपर ढक के यूज़ करते थे. बट धीरे धीरे हम लोगों ने सीखते गए और फिर हम लोग अब बहुत आगे पहुंच चुके हैं. अभी यहाँ पे देखते हैं. ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मैनी चेंजेस. वन ऑफ द चेंजेस was the reduction in the amount of body hair. Yes, as a result he began to need protection from the elements in a certain weather conditions. Thus arose the need for clothes. ये important point है, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये important है बहुत. यहाँ से लेके ये पूरा ही point आपको एग्ज़ाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन बना के कि why do the need of clothes arose the men, या किसी भी अलग तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से टिक कर लीजिएगा. ये पूरा ऐसे बड़ा सा टिक ले लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हम लोग विकसित होते गए, धीरे धीरे प्रोग्रेस हम लोगों में आता गया, तो हम लोगों की बॉडी में बहुत चेंजेस आए. ये देखिए, फर्स्ट इमेज में देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है. हम लोग पूरे बालों से भरे हुए हैं और तभी तो हम लोग ऑलमोस्ट होमोसेपियंस थे ना. नहीं सॉरी, तभी तो हम लोग बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं दिखते थे, एकदम एनिमल की तरह ही दिखते थे. लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होता गया और हम लोगों की बॉडी में से बाल निकलते गए. देखिए सेकेंड इमेज में आप देख रहे हो, यहाँ बहुत बाल है, यहाँ पे थोड़े कम है. इसके बाद हम लोग थोड़े वाइट होते गए और यहाँ पे भी बाल कम होते गए. देख लिया होगा आपने. इसके बाद हम लोगों से बिल्कुल भी बाल निकल ही गए और सिर्फ हम लोग फेस में और हेयर होते थे. और इसके बाद हम लोग ऐसे हो गए, क्लोथिंग सेंस भी चेंज हो गया. तो ये, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो हम लोगों के पास बाल होते थे, तो हम लोग अपने आप को बालों से ही प्रोटेक्ट कर लेते थे. लेकिन बाद में जब बाल निकलते गए और फिर हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था किस वेदर कंडीशंस, ज़्यादा ठंड से हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था. बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसलिए हम लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिएगा. इसके बाद यहाँ पे देखिए, मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड. Mumbai was famous worldwide for its textile mills. The humid weather on the island facilitates the manufacture of long thread for making cloth. मुंबई बहुत फेमस था, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फेमस था अपने टेक्सटाइल मिल्स से. यस, पुराने टाइम पे मुंबई में सबसे पहले इंडिया में टेक्सटाइल मिल की फर्स्ट फैक्ट्री, क्लोथ की फर्स्ट फैक्ट्री मुंबई में ही बनाई गई थी. और उसके बाद धीरे धीरे मुंबई में जब वेदर चेंज होता गया तो फिर लॉन्ग थ्रेड यूज़ किया गया. मुंबई में लॉन्ग थ्रेड यूज़ किया गया किसके लिए? क्लोथ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए. दैट इज़ वाई
मुंबई बिकेम अ बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसलिए मुंबई एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। द फ्लोरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री अट्रैक्टेड वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु केम एंड सेटल्ड हियर। फ्रॉम देन ऑन मुंबई बिकेम एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज़ ने मुंबई से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। लोगों ने सोचा कि हम लोग भी मुंबई में जाके ये काम करते हैं, और बहुत सारे वर्कर्स इंडिया में हर जगह से आए और यहाँ पे सेटल हो गए। इसके बाद इंडिया में सेटल होने के बाद मुंबई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बन गई फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी कि पैसे कमाने की जगह बन गई, और इसलिए मुंबई आज इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 17। बट यहाँ पे हम लोग हर एक वीडियो में आपने देखा होगा, मैं आपको व्हाट वी हैव लर्नड ये सिखाता हूँ, बता देता हूँ लास्ट में, और ये वाला भी हम लोग पढ़ते हैं। द क्लोथ्स worn in different regions of the country are different depending on the local climate. Yes, students, ये देखिए, जो महाराष्ट्र के अलावा इंडिया में दूसरे स्टेट्स जो है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं। ओके, तो वो बोल रहा है कि कलेक्ट करो पिक्चर्स, ट्रेडिशनल पिक्चर्स क्लोथ्स के, जो कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला के, और डिस्कस करो कि वहाँ पे ऐसा कौन सा क्लाइमेट है। ये तो आपका ऐसे ही नॉर्मल वर्क दिया गया है, बट राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है और जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी होती है। राजस्थान में कॉटन के कपड़े ज़्यादा चलते हैं और जम्मू कश्मीर में थोड़े थिक कपड़े चलते हैं। और केरला में आपने देखा होगा साउथ इंडियन कल्चर के हिसाब से कपड़े, और महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्रियन कल्चर, जैसे कि लेडीज़ नवारी साड़ी पहनती हैं और जेंट्स जो होते हैं वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। और केरला में शर्ट और लुंगी जेंट्स पहनते हैं एंड लेडीज़ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन साड़ी पहनती हैं और वाइट कलर की होती है। ओके, नाउ लास्टली हम लोग ये पढ़ लेते हैं जल्दी से और हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, वांटिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज डिज़ायर नॉट नेसेसिटी। यस, जो चीज़ें हैं हम लोगों को जो चाहिए रहती हैं, वो हम लोगों को, जो हम लोगों की इच्छा होती है, हम लोगों को वो चीज़ें चाहिए रहती है। अभी हम लोगों से फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक इच्छा हम लोगों ने मांगी, तो एक एक करके दूसरी इच्छाएं भी आती है, लेकिन नेसेसिटी हमारी क्या है? क्लोथ्स हैं। ओके, नेसेसिटी मतलब हमारी ज़रूरत, और डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छा। और इच्छा और नेसेसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेसेसिटी में हम लोगों को क्या ज़रूरत होता है? कपड़े नॉर्मल बेसिक नीड्स हमारी क्या है? कपड़े है, खाना है, घर है और पानी है। डिज़ायर हम इसमें नहीं आती। डिज़ायर हम लोगों की इच्छा है कि हम लोगों को वो चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए। इच्छाओं में आता है डिज़ायर। ओके, समझ गया होगा आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वी मस्ट यूज़ थिंग्स ओनली एज वी नीड देम। हम लोगों को वही चीज़ें चाहिए रहती है जो हम लोगों को ज़रूरत हो। हम लोगों को वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हम लोगों को ज़रूरत हो। हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये ऐसा बता रहा है। थर्ड पॉइंट, several regions in our country have a tradition of producing fabrics characteristic of the place.
हमारे कंट्री में हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशन है, अलग तरीके के कपड़े, अलग अलग तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं। अभी अभी मैंने आपको पिछले वाले पैराग्राफ में बताया, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरला, राजस्थान, अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन के हिसाब से वो लोग कपड़े पहनते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से। लास्ट पॉइंट, वी हैव लर्नड अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ मैप्स। अभी हम लोगों ने ऊपर मैप के हिसाब से पढ़ा कि डाइवर्सिटी यानी कि एक साथ हम लोग का जो रहना है, कपड़ा जो हम लोग देश में जो हर एक स्टेट में अलग अलग ट्रेडिशन है और क्लाइमेट के हिसाब से लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारी डाइवर्सिटी मैप्स की तरह, मतलब डाइवर्सिटी मतलब एक साथ रहते हैं हम लोग, रहते हैं, हर एक स्टेट का अलग ट्रेडिशन है। और हम लोगों ने वो किसके सहारे पढ़ा, किसके थ्रू पढ़ा, मैप्स के थ्रू। ओके, चलिए ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। और ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, ये महाराष्ट्र में किस तरह का फैब्रिक गारमेंट, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, गुजरात में किस तरह के पहने जाते हैं, पंजाब में, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला का बताया था। महाराष्ट्र का तो मैंने आपको बताया। गुजरात में भी लेडीज़ बड़े बड़े घाघरे पहनती हैं और पंजाब में आपने देखा होगा जेंट्स जो होते हैं वो कुर्ते, बड़े बड़े कुर्ते और सलवार पहनते हैं और पगड़ी होती है उनके सर पे, और लेडीज़ सूट पहनती हैं, मतलब सलवार कुर्ता वाला सूट। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने अगले लेक्चर वीडियो में मिलते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 18, द एनवायरनमेंट एंड अस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, वो मैं आपको अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर दिखाऊंगा। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके रखो, और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स शेयर करो, और प्लीज़ पढ़ाई को अच्छी तरह से कीजिए। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर मैं मिस्टेक करता हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं उसे सुधारूंगा। सो थैंक यू so much for watching this video. So bye bye, see you in the next one. Till then, keep growing and keep learning.